जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। आज की इस वीडियो में हम आपको हस्तरेखा के बारे में मतलब होमेस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आप भी अपने हाथ में देख सकते हैं कि आपके हाथ की कौन सी रेखा किस नाम से जानी जाती है। अपने जीवन में उन रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आगे भी शेयर करिए, हमारे चैनल के साथ बनाए रहना। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्य 8 रेखाओं के बारे में बताने वाले हैं। इन रेखाओं के नाम जानकर, इनके स्थान जानकर आप जान सकते हैं ये रेखाएं आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीवन रेखा के बारे में। तो मित्रों, यह जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर यानी आपके हाथ के नीचे की ओर जाती है। इस रेखा को, जो रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर नीचे की ओर जाती है, उस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा आपके जीवन के बारे में बताती है। यह जानकारी देती है कि आपकी कितने सुख दुख होंगे। रोग के बारे में बताती है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है और जीवन में दुर्घटना हो या दुर्घटना होने वाली हो उसके बारे में यह बताती है। यह झगड़े के बारे में भी बताती है और जीवन रेखा मृत्यु के बारे में भी बताती है। तो मित्रों, आपको यह जीवन रेखा के बारे में बताया मैंने। तो हम अब चलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ ही प्रारंभ होकर इस प्रकार आगे की ओर जाती है। आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा सभी के हाथ में होती है। मस्तिष्क रेखा हाथ में जीवन के साथ ही यहाँ से प्रारंभ होकर इस प्रकार मित्रों, मस्तिष्क रेखा आपकी मस्तिष्क के विषय में बताती है कि व्यक्ति में कितनी चतुराई है, कितनी विद्वता है। यदि कोई विद्वान होगा तो मस्तिष्क रेखा को पता सकता है वह कितना विद्वान है। मस्तिष्क रेखा यह भी बताती है कितनी चिंताएं या गुप्त चिंताएं, मानसिक तकलीफ, विद्या के बारे में, गुण व अवगुण के बारे में बताती है। किसी के हाथ में दोहरी रेखा होती है, यहाँ से दोहरी रेखा होती है अलग से, यानी यहाँ से भी एक मस्तिष्क रेखा चली हुई होती है तो उन्हें व्यक्तियों की बुद्धि विलक्षण होती है। वह उच्च कोटि के विद्वान होते हैं। वह स्मरण शक्ति के बारे में पता चलता है। पहली रेखा जीवन रेखा, फिर मस्तिष्क रेखा और हम आगे बढ़ते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर इस प्रकार आगे की ओर जाती है। यदि दूसरे साथ में हम देखते हैं तो चंद्रमा भी बनता है, इसी हृदय रेखा से बनता है। हृदय रेखा आपके जीवन में हृदय के बारे में बताती है आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, या साहस के बारे में, व्यक्ति कितना भावुक है, कितना कोमल हृदय का है या कितना कठोर हृदय का है, कितने दिल से अपनी मित्रता को निभाता है। हृदय रेखा से पता चलता है आपके मन के विचार और आपके चरित्र के बारे में भी हृदय रेखा से पता लग सकता है। यह 3 मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। तो हम अगली रेखा पर बढ़ते हैं, सूर्य रेखा। तो मित्रों, सूर्य रेखा जरूरी नहीं कि सभी के हाथ में होती है। किसी के हाथ में होती है, किसी के हाथ में नहीं होती। जिनके हाथ में होती है उनके हाथ में इस स्थान पर होती है। इस अंगुली को अनामिका अंगुली कहते हैं।
यह तीसरी अंगुली को अनामिका कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं। इस अंगुली के नीचे इस प्रकार सूर्य रेखा होती है। ये किसी के हाथ में सूर्य रेखा मस्तिष्क की रेखा तक होती है, यहाँ तक होती है, मस्तिष्क रेखा तक किसी के हाथ में। ये रेखा आगे भी बढ़ जाती है, आगे भी बढ़ जाती है। इस रेखा को कहते हैं सूर्य रेखा। तो मित्रों, सूर्य रेखा आपके बारे में यह बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना नाम कमाएगा, कितनी इज्जत कमाएगा, समाज में उसका कितना सम्मान होगा। यह सब सूर्य रेखा से पता लगता है। व्यक्ति का तेज कितना है, सूर्य रेखा यह सब बताती है कि अपने जीवन में समाज में कितना ऐशो आराम कमाएगा, कितनी लोकप्रियता मिलेगी। यह सब सूर्य रेखा से पता चलता है। अपनी अंगुली रेखा पर बढ़ते हैं वह विवाह रेखा के बारे में। सूर्य रेखा हो गई, अब बढ़ते हैं हम विवाह रेखा के बारे में। मित्रों, विवाह रेखा हृदय रेखा के ऊपर यानी यहाँ पर होती है। विवाह रेखा हृदय रेखा ठीक ऊपर हाथ के कोने पर, मतलब यहाँ के हाथ के कोने पर छोटी सी रेखा होती है, जिसे हम विवाह रेखा कहते हैं। मित्रों, इस रेखा से यह पता लगता है कि व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन कितना सुखी होगा, विवाह होगा या नहीं होगा, कितना ऐशो आराम मिलेगा, कितना अच्छा रहेगा। यह सब विवाह रेखा से पता चलता है कि विवाह किस समय होगा, कितनी आयु में होगा। यह सब विवाह रेखा से पता चलता है। अब हम चलते हैं अगली रेखा पर, मतलब संतान रेखा। मित्रों, हम बात करते हैं अब संतान रेखा की। मित्रों, संतान रेखा विवाह रेखा के ठीक ऊपर यानी यहाँ पर मौजूद होती है। विवाह रेखा ऊपर कुछ खड़ी लाइनें होती हैं। विवाह रेखा के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें होती हैं, इन्हें कहते हैं हम संतान रेखा। किसी किसी के हाथ में संतान रेखा यहाँ पर नहीं होती है। उनके यहाँ की रेखाएं से संतान का पता चल सकता है। इन रेखाओं से यह पता चलता है कि संतान होगी, लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, संतान का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। संतान रेखा से यह पता चलता है। और कोई कोई के संतान रेखा यहाँ पर भी होती है। तो अब हम चलते हैं अगली रेखा पर, भाग्य रेखा पर। कहते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा मित्रों मध्यमा अंगुली से इस प्रकार होती है हमारे हथेली के निचले भाग से मध्यमा अंगुली तक जाती है। मध्यमा अंगुली ये होती है, इसे हम कहते हैं मध्यमा अंगुली। तो भाग्य रेखा यह दर्शाती है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा और उसके जीवन में उसका भाग्य कितना साथ देगा और उसको कम मेहनत में ही भाग्य द्वारा कितना कुछ प्राप्त होगा। यह सब भाग्य रेखा से पता चलता है। और हमारी आखिरी रेखा जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा की। स्वास्थ्य रेखा आपके हथेली के निचले भाग से कहीं से भी प्रारंभ होकर आपकी कनिष्ठ अंगुली, मतलब यह अंगुली तक पहुंचती है। इसे बुध का क्षेत्र कहा जाता है। इसे बुध पर्वत भी कहते हैं। इस क्षेत्र पर यह रेखा जा रही होगी, इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। इसमें पता चलता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई तकलीफ होगी या नहीं होगी। यह जानकारी स्वास्थ्य रेखा द्वारा पता लग सकता है। तो मित्रों, यह थी जानकारी
आपके हाथ की मुख्य रेखाएं कौन कौन सी हैं, वह आपके किस स्थान पर मौजूद हैं, उन रेखाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। जय श्री राधे।